नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। रोजगार के बहाने दरिंदों ने युवती को बनाया हवस का शिकार। 48 घंटे बंधक रहने के बाद दरिंदों से छूटी पीड़िता पहुंची विश्वविद्यालय थाने। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। परिवार के सामने खड़े हुए आर्थिक संकट के चलते रोजगार की तलाश में दर दर भटक रही एक युवती को रोजगार देने वाले युवक ने अपने हवस का शिकार बना लिया। इस दौरान दरिंदों ने युवती से न सिर्फ अपने फर्म का काम करवाया बल्कि उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म भी कर डाला। किसी तरह भंडारी परिसर स्थित कार्यालय के बाथरूम की एग्जॉस्ट खिड़की निकालकर विश्वविद्यालय थाने पहुंची पीड़िता ने उसके साथ की गई दरिंदगी की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई है। घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि वो मूलतः मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वो आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद रीवा संभाग से बाहर एक जिले में काम कर रही थी। उसने जैसे ही रीवा जिले में काम का विज्ञापन देखा तो घर के नजदीक रहने की लालच में भंडारी कॉम्प्लेक्स चली गई, जहां आदर्श होम केयर में काम करने वाले मैनेजर नीरज पांडे ने युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। युवती के मुताबिक परिसर में अन्य कई लोग उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सहयोगी थे, जिन्होंने आरोपी की नीयत जानते हुए भी ना ही उससे सच्चाई से अवगत कराया और ना ही बंधक बनाए जाने के दौरान उसकी कोई मदद की। बहरहाल पीड़िता की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें विश्वविद्यालय पुलिस षड्यंत्र करने वाले लोगों को भी इस दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाती है या नहीं। मुझे आदर्श होम केयर में मैं काम करती थी। मुझे काम के उसमें बुलाया गया, फिर मुझे ऑफिस में रख के और 2-3 दिन 4 दिन मेरे साथ भरोसा बनाए इन लोग। फिर कल रात मेरे साथ जबरदस्ती किए। ये नीरज कुमार पांडे नाम है उसका, मैनेजर है आदर्श होम केयर का और डायरेक्टर है प्रांजल। वो उसको मेरे को फोर्स किया, बोला कि मतलब मेंटली फोर्स किया मेरे को। और ये नीरज मेरे रूम में आके जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती कर ली। कल रात 12-1 बजे 2 के लग। और थाने कब आई थी? मैं आज आई हूँ सर, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आने ही नहीं दिया। आज मैं घर के बहाने निकली हूँ तो फिर मैं थाने आई हूँ। उन लोगों के संपर्क में कैसे आए? सर ये कांटेक्ट नंबर इन लोगों का प्रचार करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही बैनर लगाते हैं इन लोग। तो बैनर से मुझे नंबर मिला तो मैं नंबर से इन लोगों से कांटेक्ट की और मैं रीवा आई। पहले मैं मंदसौर में थी, कंप्यूटर ऑपरेटर थी। तो क्या जॉब का क्या बताया गया? मुझे पार्ट टाइम बोला गया था कि पार्ट टाइम का 15,000 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। और मैं पार्ट टाइम जान के यहाँ पे आई और फिर यहाँ जब मैं आई तो मुझे पेशेंट केयर का काम दिया गया। वो भी पैरालाइज्ड पेशेंट था, मेरे को डीपली कुछ बताया नहीं गया था। और मैं जब यहाँ पे आई 24 आवर किसी के घर में रख दिया गया था। तो मैं दूसरे दिन ही इनको बताई कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन इन लोग मुझे फोर्स करते रहे कि 1 महीने कर लो, ये मेरी साइड बचा लो, ये है वो है। और मैं 1 महीने पूरा काम की, फिर मेरा पेमेंट इन लोग लटका लिए। पहले 15 बोले थे, फिर 12 के दर से मुझे 7,000 रुपए दिए। सर ये मेरा माइंड वॉश करते रहे हमेशा। और कल रात उनको पता, अनूपपुर में गई, इन लोगों ने भेजा 5-6 जगह भेजा। तो कल मैं अनूपपुर से आ रही थी तो इनको बताया कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। फिर जब मैं यहाँ 4-4:30 के लगभग में पहुंची हूँ, 4 बजे तक मेरी बस मिलती है गाँव की। मैं बोली सर मेरे गाँव की बस नहीं मिलेगी, क्या मैं रुक सकती हूँ? इन लोग बोले कि ठीक है रुक जाओ, आ जाओ ऑफिस में ही रुक जाओ। रुकती थी तो मैं आ गई। इनको पता था कि मैं अब काम नहीं करूंगी। तो फिर इन लोगों ने रात को पहले आते ही मेरे को इन लोग बात किए जबरदस्ती। मैं बोली कि अभी मैं सुबह बात करूंगी आप लोगों से। फिर मुझे बैठाए रहे। फिर मैं जबरदस्ती अपने रूम में चली गई, गेट बंद कर ली। वॉशरूम के उससे निकली मैं तो मेरा गेट खुला, मैं वॉशरूम चली गई तो वो नीरज पांडे मेरे रूम में चला गया। और लोगों ने भी आपके? नहीं, वो प्रांजल है जो मेरे को मेंटली फोर्स किया और नीरज पांडे ने मेरे साथ। ये घटना कहाँ पे घटित हुई है? आप कुछ, कौन सा ऑफिस है, क्या नाम है, कहाँ पे? ये क्या 1 मिनट सर, याद नहीं आ रहा है। ये पेट्रोल पंप है ना, और ये सर ये कितनी कॉम्प्लेक्स है सर। कहाँ पे हुई है? ये ग्राउंड फ्लोर में उन लोगों का रूम है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? भंडारी कॉम्प्लेक्स। आरोपी कौन है, क्या नाम है? नीरज पांडे है और डायरेक्टर उसका है जो मेरे को फोर्स कर रहा था ये सब करने के लिए जबरदस्ती, वो है प्रांजल मिश्रा।